उन लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इन लोगों ने शिबली को पहले मारा और मारने के बाद जो उसके शरीर का गोश्त था जिसको ये लोग कुकर में पकाकर उसको खा गए थे ये सब के सब मिलकर, जिसके बाद में लोगों ने शिबली के कंकाल को यहाँ पर लाकर फेंक दिया। दोस्तों आज की ये जो कहानी है, लिटरली इस कहानी को सुनकर आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। जी हाँ, बांग्लादेश से ये कहानी निकल कर आती है इसी साल जो कि घटित हुई थी। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों एक लड़का रहा करता था जिस लड़के का नाम था शिबली सादिक हृदय करके। बांग्लादेश में, यह बांग्लादेश के चित्तागोंग का रहने वाला था। इसकी उम्र थी मात्र केवल 19 साल। अभी अभी बालिग हुआ था ये लड़का। और दोस्तों ये जो जिस परिवार से बिलोंग किया करता था ना, यानी किसके माता पिता, वो दरअसल बहुत ज़्यादा गरीब थे। ऐसे वैसे गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे लाया करते थे। तो यहाँ पर शिबली ने ये फैसला किया कि वो अपने माता पिता की ये आर्थिक स्थिति को दूर करेगा। उसे मैच्योर लड़का बनना था। उसके मन में भी और उसके सपने भी बहुत बड़े बड़े थे, उसने ख्वाब देख रखे थे। फ़िलहाल वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और अपने जेब के खर्च निकालने के लिए और कुछ माता पिता की मदद करने के लिए यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म में जॉब किया करता था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर उसने जॉब नई नई ज्वाइन की थी क्योंकि वो अपने कॉलेज वगैरह की फ़ीस और तमाम खर्चे निकालना चाहता था। खैर ये सब कुछ चलता रहा। उसने यहाँ पर पोएट्री फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से नौकरी करना शुरू कर दी। अब दोस्तों क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा होशियार था, तो उसको उस जगह पर ना मैनेजर की जॉब मिल गई थी। जी हाँ, वो पोएट्री फॉर्म में मैनेजर की जॉब किया करता था और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने काम को किया करता था। उसके साथ में कुल 6 लोग और थे, यानी कि 6 लड़के और थे जो कि काम किया करते थे, जो कि इससे उम्र में काफ़ी बड़े थे। कोई 26 साल का था, कोई 27 साल का था, मतलब इससे उम्र में 5 या 4 साल का लगभग डिफरेंट था उन लड़कों में। तो ये जो लड़का था शिबली सादिक नाम का, ये वहाँ का मैनेजर था और वो जो उसके नीचे लड़के काम किया करते थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्कारियाँ वगैरह किया करते थे। ये शिबली सादिक जो लड़का था ये बहुत ऐसा लड़का था, ना ही इसके अंदर कुछ अहवाल, बहुत ईमानदारी से अपने काम को किया करता था। इस कलयुग की दुनिया में अगर कोई अच्छा इंसान जिसको हम बोलते हैं ना, तो दोस्तों वो शिबली सादिक नाम का लड़का था। लेकिन इसके संग के जो और दोस्त थे ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरामी टाइप के थे, एक तरीके से मैं अगर आप लोगों से बोलूँ तो। दोस्तों खैर वक्त बीतता जाता है, वो जो 6 लड़के थे वो दरअसल शिबली के यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ना एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो होता है ना, बातचीत बढ़ती है और ये लोग दोस्त यारी में पड़ जाते हैं। शिबली की इनसे बहुत अच्छी गहरी वाली दोस्ती हो जाती है। अब ऐसा नहीं था कि अगर दोस्ती हो गई तो सारी चीज़ें भाड़ में जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर इसके दोस्त कुछ गलती किया करते थे तो शिबली उनको डांटा भी करता था और इनकी जो वहाँ का जो ओनर था उस पोल्ट्री फार्म का, वहाँ तक आवाज़ भी पहुँचाता था। इस तरीके से चलता रहा। वो बहुत ईमानदारी से दोस्ती निभा रहा था और बहुत ईमानदारी से वो काम किया करता था। अब एक बार दोस्तों क्या होता है, ये जो 6 किस्म के लड़के थे इनको ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खटक रही थी कि इनसे एक छोटा लड़का कैसे वहाँ का मैनेजर बन सकता है। तो ये चीज़ इनको कहीं ना बहुत ज़्यादा खटकती थी। ये लोग शिबली से दोस्ती तो रखे हुए थे लेकिन इनके मन के अंदर शिबली के लिए वो प्यार और वो मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों सीधे सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक बार इनके अंदर दोस्तों बहुत तेज़ लड़ाई हो जाती है। उस फॉर्म में जो लड़के काम किया करते थे उनमें से 3 लड़कों से शिबली की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है, झगड़े वगड़े होते हैं, वो भी किसी वजह के पीछे हुई थी। इन लोगों ने कुछ गलती की थी तो शिबली ने उन्हें डांटा और इसी बात पे लड़ाई हो गई। लड़ाई यहाँ पर हो जाती है तो कुछ देर के बाद लड़ाई शांत हो जाती है। फॉर्म के ओनर तक भी ये बात पहुँचती है तो वो बोल देता है कि देखो इस तरीके से लड़ाई वगैरह मत करो। तो शिबली तो इस बात को मान जाता है, लेकिन वो बाकी के 3 लड़के थे उनको ये बात खटक जाती है, उन्हें ये बात बुरी लग जाती है कि आखिर ये इतना छोटा होकर हमसे दादागिरी दिखाता है। इस तरीके से ना उनके मन के अंदर ये बात चल रही थी कि ये कैसे इस जगह का मैनेजर बन सकता है। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस शिबली नाम के लड़के को हम सबक सिखाएंगे। जी हाँ, अब दोस्तों ये लोग बहुत लंबी प्लानिंग करते रहे थे। ये 6 के 6 एक साथ हो गए थे और शिबली वहाँ पर अकेला था जो कि हक पे रहता था, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता था। और ये सब के सब ऐसे ही थे भाई, ये 6 के 6 लड़के। अब यहाँ पर इसी तरीके से चलता रहा। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग शिबली को मज़ा चखाएंगे, लेकिन ये बदला इस तरीके से लेने वाले थे कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है दोस्तों, सुनकर आप लोगों के ज़रूर रोंगटे खड़े होंगे। तो ये लोग बदला लेने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर 28 अगस्त की वो मनहूस रात आती है।
अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये रात में जॉब करने के लिए जाया करते थे। तो 28 अगस्त की रात को शिबली हमेशा की तरह रोज़ की तरह गया हुआ था अपने फॉर्म में यहाँ पर जॉब वगैरह करने के लिए। अब 28 अगस्त को जैसे ही जाता है ना, तो दोस्तों ये सभी के सभी लड़के मिलकर शिबली को किडनैप कर लेते हैं। जी हाँ, इन्होंने शिबली को किडनैप कर लिया। इन सबों ने अपने चेहरे को मास्क से ढक लिया था, जिससे कि शिबली को पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या था क्या नहीं था। शिबली जैसे ही एक अकेली जगह पर गया तो इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। किडनैप करके उसे ये लोग गाड़ी के अंदर डालते हैं, कार के अंदर, और उसे कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उसकी किडनैपिंग हुई तो पूरी रात बीत गई, शिबली अपने घर पर नहीं लौटा। अब यहाँ पर दोस्तों वो अगला दिन आता है, यानी कि 29 अगस्त का दिन आता है। उस दिन भी शिबली अपने घर पर नहीं लौटता। लेकिन उस दिन यहाँ पर शिबली के फ़ोन से वो जो अनजान शख्स था वो दोबारा किसे यहाँ पर उसकी माँ के मोबाइल पर, नाहिद अख्तर के मोबाइल पर कॉल करता है। कॉल यहाँ पर उसकी माँ ने ही उठाया था। कॉल जैसे उसकी माँ ने उठाया तो वो अनजान जो शख्स था वो यहाँ पर शिबली की माँ से बोलता है कि अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए टका बांग्लादेशी जो कि करेंसी होती है वो पैसे हमें लाकर देने होंगे, जब भी हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की, पुलिस को भी बताने की कोशिश की, तो हम तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। जब इस तरीके से दोस्तों वो शख्स बात करता है तो इसकी माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। मतलब ना उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको ये सब कुछ क्या सब सुनने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर वो अनजान शख्स बोलता है कि पैसे हमारे बताए हुए एड्रेस पर तुमको भेजना होंगे, जो हम कॉल लगाकर आपको बताएंगे। बस इतना कहकर दोस्तों वो कॉल को कट कर देता है। और यहाँ पर इसकी माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, वो ठीक होगा भी या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये एक गरीब परिवार था तो इनके लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करना तो एक बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने के बराबर है। ये फैमिली इतने ज़्यादा पैसे इन्होंने कभी देखे भी नहीं अपनी लाइफ में, तो ये कैसे 10 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, खुद सोच कर देखिए। लेकिन इनके बेटे को भी बचाना था, ये भी बहुत बड़ा एक मामला था। यहाँ पर ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना उस किडनैपर से बात करेंगे और कुछ रुपये को कम कराने की कोशिश करेंगे। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उस किडनैपर ने अब अगले दिन कॉल किया। अगले दिन जब कॉल किया तो यहाँ पर फ़ोन शिबली के पिता ने उससे बात की। शिबली के पिता ने उससे बात की और बताया कि तुमने किसी गलत जगह को चुन लिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम पे इतना पैसा भी नहीं है कि हम 10 लाख रुपए तुमको दे सके, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में 10 लाख रुपए कभी देखे ही नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पैसे दें तो प्लीज़ थोड़े से पैसों को कम कर लो। अब यहाँ पर दोस्तों वो जो अनजान शख्स था वो अब यहाँ पर लगभग 2 लाख रुपये टका देने की मांग करता है। वो बोलता है कि 2 लाख रुपए दे दो और अपने बेटे को ले जाओ, लेकिन ये बात किसी तक अगर पहुंची तो तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी तुम तक पहुंचेगी। ये इस तरीके से बात कर रहा था। अब ना उसके पिता बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर सामने से शख्स बात करता है और बोलता है कि हम तुम्हें एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस बताएंगे, उस एड्रेस पर तुमको पैसा लेकर आना होगा। बस यही सब कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो फैमिली थी ये उन पैसों का इंतज़ाम करना शुरू कर देती है। ये हर जगह से दोस्तों भीख मांग मांग के पैसे को इकट्ठा करते हैं। इन्होंने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और उनकी जो कीमती चीज़ थी उन सबको बेचकर किसी तरीके से वो 2 लाख रुपए टका इकट्ठा कर लिए। अब जब पैसे इकट्ठा करे तो उसी अनजान शख्स का कॉल आया। उसने एक लोकेशन बताई, एक जगह बताई और बोला कि आप इस जगह पर उन पैसों को रखने के लिए आ जाना। ये यहाँ पर पिता था इसका, शिबली सादिक का जो पिता था वो फ़ौरन ही दोस्तों कुछ ऐसा ही करता है। इसने पुलिस को अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, उन पैसों को उठाते हैं और उस शख्स के बताए हुए एड्रेस पर उस पैसे को देने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर एक नकाबपोश आदमी पैसों को लेता है। ये यहाँ पर उससे पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, तो ये बोलते हैं कि तुम घर पर जाइए, आपका बेटा आपको मिल जाएगा, वो घर अपने आप ही लौट कर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे, पैसे दे चुके थे, इन्हें सोचे कि शायद आ जाए बेटा सही सलामत। ये घर पर जाते हैं। दोनों माँ बाप अपने इकलौते बेटे का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। इनका इकलौता ही बेटा था। इंतज़ार करते रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, बेटा घर पे नहीं आता। उसका अगला दिन बीत जाता है, इनका बेटा घर पर नहीं आता। इन्होंने 4 सितंबर को यहाँ पर पैसे दिए हुए थे। 4 सितंबर के बाद दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इनका बेटा घर पर नहीं पहुँचता। ये समझ गए थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ झोल झाल है, इसीलिए ये अपने
करीबी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अपने मिसिंग बेटे की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और इस तरीके से सारी बातें बताते हैं कि इन्होंने किडनैपर को ऐसे ऐसे पैसे दिए। पुलिस वाले सामने से इन पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि इनको पहले ही पुलिस में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कर देनी चाहिए थी उन किडनैपर की बातों में आने से, ये तो अच्छा ही था। अब इस केस को देखकर दोस्तों पुलिस ने इसकी तफ्तीश करना शुरू कर दी। सबसे पहले दोस्तों वहाँ पर पुलिस गई जो यहाँ पर ये काम किया करता था पोल्ट्री फार्म में। वहाँ पर जाकर पुलिस ने छानबीन करी उन 6 के 6 लड़कों से और पूछताछ की कि आखिर बताइए तुम में से किसी ने देखा इसको उस रात आते हुए देखा था 28 अगस्त को। तो सारे के सारे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमने उस लड़के को नहीं देखा, अच्छा लड़का था, हमारी दोस्ती थी। अब यहाँ पर दोस्तों उनको ओनर से वो लड़ाई वाली बात भी पता चलती है कि हाँ इनके बेटे की इन्हीं लड़कों से लड़ाई हुई थी। और यहाँ पर उनकी जो माँ थी नाहिद अख्तर, शिबली की जो माँ थी, वो भी बोल रही थी वो इन्हीं लड़कों पर डायरेक्टली अपने बेटे की किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी। वो बोल रही थी कि शायद इन्हीं लोगों ने इनके बेटे को किडनैप किया होगा। अब यहाँ पर पुलिस उन लोगों से शक्ति से पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों वो लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, वो इस तरीके से अपना मुंह नहीं खोलने वाले थे। तो पुलिस ने दोस्तों उनमें से 3 लड़कों को खोजा जो कि ऐसे दिख रहे थे कि पुलिस को लग रहा था कि ये सच बता देंगे। पुलिस ने उन 3 लड़कों पर दोस्तों लाठी चार्ज करी और अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करी। अब जैसे दोस्तों पुलिस ने उन तीनों लड़कों से शक्ति से पूछताछ करी तो इनमें से यहाँ पर एक लड़का टूट गया जिसका नाम था ओमोनचिंग मारमा करके, और यही इस कहानी का बहुत मुख्य कैरेक्टर है। उसने दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें पुलिस को एक्सप्लेन करी, क्या हुआ था शिबली के साथ, उसने उस रात की सारी कहानी बताई। इस कहानी को सुनकर लिटरली दोस्तों आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक कहानी है। हुआ क्या था, 28 अगस्त को इन्होंने यहाँ पर शिबली को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद ये लोग गाड़ी के अंदर शिबली को बिठाते हैं, जिसके बाद ये लोग शिबली को अपने घर पर कॉल लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो शिबली ने अपने घर पर भी कॉल किया था उस रात अपनी माँ को, जिसके बाद ये लोग खुद कॉल करके बोलते हैं कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है और कुछ पैसे चाहिए हमको, जब भी हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। शिबली को किडनैप करने के बाद इनका मकसद केवल इतना था कि ये लोग शिबली के माता पिता से चंद पैसे लेंगे, जिसके बाद ये इसे छोड़ देंगे। ये लोग इस तरीके से सोच रहे थे और इन लोगों ने पैसे की मांग भी की और पैसे भी ले लिए, जिसके बाद ये शिबली को छोड़ने ही वाले थे कि तभी इन लोगों ने दोस्तों जो शिबली नाम का व्यक्ति था, इसने यहाँ पर अपने दोस्तों का चेहरा देख लिया था जो कि नकाबपोश थे, यहाँ पर मास्क वगैरह लगाए हुए थे और ढाके हुए थे। उनका चेहरा यहाँ पर शिबली ने देख लिया था। तो इसीलिए अब इन लोगों को शिबली को छोड़ने का मकसद तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाता है। इन लोगों ने सोचा कि अभी हम शिबली को छोड़ देंगे तो ये पुलिस में जाके सबको बता देगा, हमें जेल हो जाएगी, हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि शिबली को मार देंगे और इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। सबसे पहले दोस्तों इन लोगों ने गला दबाकर शिबली की हत्या कर दी। उस बेचारे को नहीं पता था कि आखिर ये इतनी सी बात उसका इतना बड़ा मौत का रूप ले लेगी। खैर इन लोगों ने शिबली को मार डाला और ये सारी बातें इन लोगों ने पुलिस के सामने कबूल भी करी इन तीनों ने। और वो जो लड़का था मेन मुख्य कैरेक्टर, वो भी यहाँ पर सारी बातें बताता जा रहा था। लेकिन अभी भी शिबली की लाश की कोई खबर नहीं थी, तो इसलिए पुलिस इनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। ये लोग बोलते हैं कि हमने पहाड़ पर से शिबली की लाश को खाई में फेंक दिया है। तो पुलिस दोस्तों वहाँ पर भी इन लोगों को लेकर जाती है और पूछती है कि कहाँ पर तुमने लाश को फेंका था। तो जब दोस्तों पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस पाती है कि वहाँ पर एक कंकाल इन लोगों को मिलता है जो कि इन्हीं लोगों के द्वारा ढूंढने पर मिला हुआ था। वो कंकाल दोस्तों मिलता है पुलिस को वहाँ पर, जो कि देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि शिबली के ही कपड़े थे। लाश कंकाल बन गई तो दोस्तों पुलिस ने ना यहाँ पर इनसे और शक्ति से पूछताछ करी। तो इन्हीं में से वही शख्स ओमोचिंग मारमा नाम के उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक और दिल को दहला देने वाली सच्चाई पुलिस को बताई। उन लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इन लोगों ने शिबली को पहले मारा और मारने के बाद जो उसके शरीर का गोश्त था, जिसको ये लोग कुकर में पकाकर उसको खा गए थे ये सब के सब मिलकर, जिसके बाद में इन लोगों ने शिबली के कंकाल को यहाँ पर लाकर फेंक दिया। लिटरली दोस्तों ये बहुत ही शॉक कर देने वाली बात है। अब जब पुलिस खाई के वक्त इनको वहाँ पर लेकर गई थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। इनको पकड़कर और उस कंकाल को लेकर पुलिस यहाँ पर थाने आने की कोशिश करती है। ये बात यहाँ पर 11 सितंबर की है, जब पुलिस दोस्तों इन्हें पकड़कर लेकर जा रही थी थाने और उस कंकाल को
तो ये खबर धीरे धीरे करके ना पूरे गांव के अंदर फैल चुकी थी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। उनके जो रिश्तेदार थे शिबली के और जो आस पड़ोस के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खार खाए बैठे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी को रुकवा लिया और वो जो सारी की सारी भीड़ थी वो यहाँ पर उस उमोचिंग मारमा नाम के व्यक्ति को मारने के लिए आगे आई और उन लोगों ने भीड़ ने मिलकर उस व्यक्ति को इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो उमोचिंग मारमा नाम का व्यक्ति को उसकी किए की सज़ा मिल गई, वो वहीं पर ही मौके पर मर गया। पुलिस ने भीड़ को यहाँ पर रोकने के लिए काफ़ी सारे लोगों को संभाला और काफ़ी सारे लोगों को संभालने के बाद वो जो 5 व्यक्ति थे, जो बचे हुए 5 व्यक्ति थे, उनको भी अरेस्ट किया गया और उनको अरेस्ट करके पुलिस ने अभी यहाँ पर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रखी है। उनको तो पुलिस फ़िलहाल अभी जेल में ही रखेगी और वो जो मेन मुख्य कैरेक्टर था उसको तो अपने किए की सज़ा मिल ही गई थी। लेकिन यहाँ पर शिबली के वो माता पिता जिनका इकलौता चिराग उनसे यहाँ पर उजड़ चुका था, वो अपने बेटे को खो चुके थे पूरी तरीके से। अब आपने खुद सोच लिया होगा कि आजकल दोस्तों पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक खौफनाक केस यहीं पर ही ख़त्म होता है। बांग्लादेश की ये कहानी है पूरी की पूरी, मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी। तो चलिए दोस्तों, ये केस को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।